इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आर्टिकल्स का 2 लेक्चर जो है कर चुके थे। आज हम लोग आर्टिकल्स का आखिरी लेक्चर करेंगे, ठीक है। उसमें आपको जितना भी पॉइंट्स बताया गया है, जो भी बताया गया है, अगर उस पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आई होप सो कंपटीशन का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को देखने से पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। और जिनको जो डाउट हो किसी भी टॉपिक में, आपका जो टॉपिक हो चुका है वो टॉपिक मतलब देखने को मिल रहा होगा, और कुछ टॉपिक जो है अभी नहीं दिया जा रहा है, रेगुलर बेसिस पे हम नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। और कुछ ही दिन में हम लोग रेगुलर बेसिस पे रहेंगे। आई होप सो कि उम्मीद है कि हम लोग कुछ ही दिन में लाइव अभी आने वाले हैं, देखते हैं। और इसके साथ साथ इस चैनल के साथ साथ हम लोग एक न्यू बैच का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जो कि आपका कंपटीशन बेसिस पे है। बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम का नाम आप लोग सुने होंगे। बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसका, जैसे कि कंप्यूटर से 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो 60 क्वेश्चन जो है आप हमारे चैनल पे आइएगा तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्ट बेसिस पे बताया जाएगा, वो भी आ रहा है। और आगे देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। टेस्ट सीरीज भी हम उस पर देंगे और उसका थ्योरी पेपर भी देंगे। मतलब 60 क्वेश्चन में से आई होप सो आप मान के चले 50-55 प्लस क्वेश्चन हमारे चैनल से रहेगा, हमारे क्लास से रहेगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं वो चाहे तो हमारे चैनल पे उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। कुछ ही दिन में आने वाला है, जब आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग आर्टिकल्स का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास इसका लास्ट है, उसके बाद फिर हम लोग न्यू टॉपिक लेंगे। चलिए, आर्टिकल्स का हम लोग पॉइंट जो पढ़ चुके थे वो आपका क्या था, भौगोलिक दृष्टिकोण से पढ़ चुके थे। अब यहाँ से कह रहा है अगला पॉइंट, सारे राजनीतिक दलों के नाम के पहले, दलों के नाम के पहले दी का यूज होता है, दी का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल में दी बीजेपी, दी JPU ये सब हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट आपका है जैसे दी विलेज, दी टाउन, सिटी, मोहल्ला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, etc। शब्द के पहले द का यूज होता है, द का यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं दी विलेज, दी सिटी, etc। अगला पॉइंट आपका है नोट में, यहाँ से नोट में पॉइंट लेंगे। लेकिन यदि कह रहा है, लेकिन यदि इसके नाम दिए रहे, इसके नाम दिए रहे तो उनके पहले आर्टिकल्स नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कहा है, लेकिन यदि इसके नाम दिए रहे तो उनके पहले आर्टिकल्स, जैसे कि विलेज का अगर कोई नाम दिया हुआ तो उसमें आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा।
सिटी का अगर कोई नाम दिया है तो उसमें आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, इसीलिए कहा लेकिन यदि इसके पहले, जैसे यहाँ लिखेंगे दी पटना, पटना, दी दिल्ली, दिल्ली, etc। ये जो यहाँ पर दिल्ली पर पटना दिया है, पटना के पहले द, दिल्ली के पहले द, ये नहीं होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या करता है, लेकिन इसी का पहला पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट कहता है लेकिन यदि उनके नाम के, उनके नाम में कोई अर्थ छुपा हो तो उसके पहले दी का यूज होता है। एग्जाम्पल, दी पंजाब, दी स्कॉटलैंड, etc। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, सारे राजघरानों, कहता है सारे राजघरानों तथा राजवंशों के नाम, राजवंशों के नाम के पहले दी का यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं दी MAURYAN, दी मोरियन डेंसिटी, दी मुगल एम्पायर, ठीक है। आर्टिकल्स का ये सब सारा पॉइंट है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पॉइंट आप लोग को आएगा नहीं। आप देखिएगा यहाँ से पहले ही बोल रहा है कि सारे राजनीतिक दल, मतलब पॉलिटिशियन का जो भी होगा, राजनीतिक दल मतलब होता है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मतलब जैसे कि कह सकते हैं बीजेपी, आरजेडी, ये सब जो होता है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब जो होता है, इसके दलों में यहाँ देखिए जैसे बीजेपी लिखे तो इसके पहले यहाँ पे आपने द का यूज़ किया, जेडीयू लिखे तो इसके पहले यहाँ पे आपने द का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कोई भी गांव हो, शहर हो, कंट्री हो, या आप कह सकते हैं मतलब टाउन हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट हो, मोहल्ला हो, स्टेट हो, ये सब जो भी होगा, इसके पहले क्या करेंगे, उस वर्ड के पीछे हम लोग द लगाएंगे। तो इसमें 2 पॉइंट का जिक्र किया है, ठीक है। पहला पॉइंट का जिक्र किया है कि लेकिन यदि इसके नाम दिए रहे तो उनके नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं होगा। यहाँ पे सेंस को समझिएगा, ठीक है। कितना आदमी क्या करते हैं कि जैसे पटना है तो पटना क्या हो गया, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आया, तो कहता है कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत भी हम लोग क्या करते हैं, दी का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकल पोर्शन के अनुसार कह रहा है, ग्रामेटिकल के अनुसार कह रहा है, अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का जो भी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी पार्टिकुलर प्लेस का नाम दे रहा है प्रॉपर वे में, तो आप वहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ अगर कर रहे हैं, दी लगा रहे हैं, तो वो गलत होगा, वहाँ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कहेगा सिटी या कहेगा टाउन, तो इसके पहले हम लोग दी का यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पटना आ गया तो दी पटना नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप दी पटना लगा रहे हैं तो वो गलत होगा। इन बातों को समझिएगा, छोटा छोटा बात है लेकिन बहुत गहरा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट वे में कह रहा है, सीधी सी बात कर रहा है कि आप अगर सिटी का जिक्र कर रहे हैं, टाउन का जिक्र कर रहे हैं, कंट्री का जिक्र कर रहे हैं, स्टेट का जिक्र कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का जिक्र कर रहे हैं, तो इन द सेंस कि वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। बट
अगर उसका प्रॉपर वे में नाम ले रहे हैं, तो जैसे हम देखिए यहाँ पे विलेज लिखें तो दी विलेज हुआ, सिटी लिखें तो दी सिटी हुआ, दी टाउन हुआ, दी मोहल्ला हुआ, द डिस्ट्रिक्ट हुआ, दी स्टेट हुआ, दी कंट्री हुआ। ये हो सकता है, इसको हम लोग गलत नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कहता है, लेकिन यदि इसके नाम दिए रहे तो उनके पहले आर्टिकल्स नहीं। तो जैसे देखिए यहाँ पे पटना दिया हुआ है, तो पटना के पहले दी लगा दिए, जो कि गलत है, ये यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ दिल्ली दिया हुआ है, दिल्ली के पहले हमने द लगा दिया, ये यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यदि उनके नाम पे कोई अर्थ छुपा हो, मतलब कि नाम तो है लेकिन उसमें कोई अर्थ इन द सेंस की मीनिंग है, मीनिंगफुल है या कुछ मीनिंग दे रहा है, तो वहाँ पे हम लोग दी का यूज कर सकते हैं। जैसे दी पंजाब हो गया, दी स्कॉटलैंड हो गया, सभी सारे राजघरानाओं, राजघरानाओं का मतलब राजा महाराजा के खानदान के बारे में बात कर रहा, राजवंशों, जैसे मुगल एम्पायर हो गया, नाम के पहले दी का यूज होता है, जो सब कोई जानता है। यहाँ पे इसका दिया है आर्टिकल्स में आपको ए एन दी का यूज बताया गया है, जिसमें कि अगर डिफरेंट आर्टिकल्स का इन द सेंस की मतलब कहा जाए तो ये ए एन का ज़्यादा तो यूज है नहीं, सिंपल सी बात आपको याद रखना है, उसमें कुछ करना तो है नहीं, आपको सिर्फ इतना पर याद रखना है कि जहाँ वोवेल साउंड आता होगा वो उसके साथ एन का यूज़ करेंगे, और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड देता है उसके साथ ए का यूज़ करेंगे। और एक बात और भी पता होगा कि 26 अल्फ़ाबेट में आपको ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स होते हैं, उसको छोड़ के बाकी रेस्ट जितना बचता है वो सारे के सारे आपके क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। आर्टिकल्स का बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, और ज़्यादा कुछ होगा वैसा कुछ अपडेट मिलेगा तो वो आपको दिया जाएगा। बाय द वे अभी मतलब आर्टिकल्स का चैप्टर एंड हो चुका है, और उसमें कोई भी अपडेटिंग आता है तो वो आप तक पहुंच जाएगा। अभी हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, वॉइस, जिसका आज पहला लेक्चर होगा, ठीक है। और आप जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन भाई बहनों से विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग आर्टिकल्स को ख़त्म किए थे, आज हम लोग जो है वॉइस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नरेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ टॉपिक है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, और नरेशन, टेंस और आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। वॉइस दैट मीन्स क्या होता है, वॉच। इस टॉपिक को देखना है और समझना है कि इसका काम क्या है, कैसे ये काम करता है। वॉइस का मतलब होता है यहाँ पे वॉच। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली देखा जाए तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस होती नहीं है, दोनों ग्रामर जो होता है आपका सेम होता है। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, संस्कृत, चाहे जो भी कहिए वो सब सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या होता है कि डिफरेंसेस आपका सिर्फ लैंग्वेज बेसिस पे होता है, ठीक है। और उसी लैंग्वेज बेसिस को हम लोग को समझना है कि वॉइस क्या है, उसको किस तरीके से हम लोग डील करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, किस टेंस में कैसे लिया जाएगा, उन सारे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और उसको स्टार्ट करने से पहले, डिस्कस करने से पहले, आप लोग जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं वॉइस की। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि वॉइस का मतलब होता है वॉच। अब कहता है वॉइस है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है कि वॉइस इज अ चैप्टर, वॉइस इज अ चैप्टर, ठीक है, एकदम आराम से समझना है। वॉइस इज अ चैप्टर in we learn how to transfer those sentences in object, which object is absent, देखिए, हर चीज का एक अपना तरीका होता है, ठीक है। इसको हम कैसे डील करेंगे ये इम्पोर्टेंट होता है।
अगर आप किसी भी टॉपिक को उठाते हैं, उस टॉपिक को लीजिएगा तो उसके डेफिनेशन में जो भी चीज़ें होंगी आप वहाँ से उसके डेफिनेशन से ही क्लियर कर सकते हैं कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग को करना है। देखते हैं, अब डेफिनेशन लिखा गया। अब यहाँ से हम लोगों को ये समझना है कि वॉइस किसे कहते हैं। पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद उसके काइंड्स को समझेंगे, फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के तहत हम लोग क्या करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, वॉइस इज अ चैप्टर। सीधी सी बात बोला कि वॉइस एक ऐसा चैप्टर है इन वी लर्न, जिसमें कि हम लोग सीखते हैं हाउ टू ट्रांसफर दो सेंटेंसेस, मतलब कि उन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसफर करते हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इन द सेंस कि ऑब्जेक्ट में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि आपका जो भी सेंटेंसेस बनेगा, चाहे जिस टेंस में भी बने, वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे। हम पहले ही टेंस में बता चुके थे एस प्लस बी प्लस ओ। तो यहाँ से इसके बेसिस पे आप देखे होंगे एस फोर आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ओ बी फोर क्या होता है आपका, वर्ब होता है। ओ फोर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इन द सेंस याद आ रहा है कि इसके ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रांसफर करते हैं। और कहता है विच ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट, मतलब कि जिसमें ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है, जो ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है उसमें इसको कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि वॉइस हम जब भी पढ़ेंगे तो उसमें विदाउट ऑब्जेक्ट हम लोग काम कर नहीं सकते हैं। और किसी सेंटेंस में आपको क्या होगा कि वहाँ पे जो होगा ऑब्जेक्ट आपका एब्सेंट होगा, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे उसको ट्रांसफर करेंगे, इन चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। अब इसके काइंड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरा। यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस। या इसको लिखना उतना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली हम लोग लेके चलते हैं। वॉइस जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसको कि एक को शॉर्ट में एबी बोलते हैं, दूसरे को शॉर्ट में पीबी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एबी और पीबी की अगर हम बात करते हैं तो एबी मतलब होता है एक्टिव वॉइस, पीबी मतलब होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, एबी का मतलब आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब सक्रिय क्रिया। एक होता है आपका पैसिव वॉइस, निष्क्रिय जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस। ठीक है, अब यहाँ से एक्टिव और पैसिव के बारे में तो जान गए कि दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या होता है, एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है। अब इसमें जो बात की गई है कि जो भी सेंटेंस नॉर्मली आपको दिया जाएगा वो आपका एबी में रहेगा, आप उसको चेंज करेंगे पीबी में। तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन जो करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से टेंस को कैसे बदलना है, उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए, यहाँ से अगला पॉइंट आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एबी टू पीबी। एबी मतलब समझ गए होंगे आप लोग, और पीबी मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, इसका पहला पॉइंट कहता है इन केस ऑफ टेंस, मतलब कह रहा है इन केस ऑफ टेंस के तहत हम लोग इसको कैसे बदलेंगे, उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो इन केस ऑफ टेंस की बात अगर कर रहा है तो यहाँ नोट में क्या कह रहा है, नोट में कह रहा है जिस सेंटेंस में बी या बी, जिस सेंटेंस में बी या बिन मौजूद होगा, बिन मौजूद होगा, उसका पैसिव नहीं बनेगा, उसका पैसिव नहीं बनेगा। एक बात तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, थोड़ा सा समझने का जरूरत है, पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्लियर कट बोल दिया कि नोट में पहला पॉइंट यहाँ दिया, कहता जिस सेंटेंस में बी या बीन रहेगा, मतलब कि अगर किसी सेंटेंस में बी या बीन अवेलेबल है, बी या बीन मौजूद है या प्रेजेंट है, तो उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। सीधी सी बात। तो आप यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं
कि जिस सेंटेंस में आपको बी दिख जाए, जिस सेंटेंस में आपको बीन दिख जाए, तो सीधा उसको वहाँ से काट देना है कि रे बेटा इसका तो पीवी बनेगा ही नहीं, तो फिर आप तुमने दिया क्यों है। सिंपल सी बात है। अगर वहाँ पे अगर ये चीज़ दिया हुआ है और आप फिर भी ट्राई कर रहे हैं उसको पैसिव में बदलने का, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जबकि क्लियर कट यहाँ पे नोट में हमने दे दिया कि जिस सेंटेंस में बी या बिन मौजूद रहता है या होगा, उसका पैसिव नहीं बनेगा। फिर भी आप ट्राई कर रहे हो, बना लेते हैं, पर्टेंटिव में बना लेते हैं, कंटिन्यूअस में बना लेते हैं, एज यू विश, जाइए जहाँ जाना है आपको। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, इसका पहला पॉइंट ये था, इसका दूसरा पॉइंट नोट में क्या कहता है, पैसिव वॉइस में क्या कहा, पैसिव वॉइस में हमेशा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज होगा, तीसरे फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, क्या कहा, पैसिव वॉइस में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पैसिव एक्टिव से पैसिव जब भी हम लोग बनाते हैं या पैसिव वॉइस हम लोग जब भी पढ़ते हैं, एक्टिव टू पैसिव जब भी जाते हैं, तो ये 3-4 बातें एकदम कॉमन कह दिया। ये कहता है कि आप किसी भी टेंस को पढ़ो, चाहे जो भी टेंस का आपका आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला बात इन्होंने क्या कहा कि ये वर्ब का तीसरा फॉर्म लेगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा, हर एक सेंटेंस में बाय आएगा। ठीक है, ये 3-4 बातें हैं, 1-2 बातें हैं जो यहाँ पे दिया है, यहाँ क्लियर कट हमने लिख दिया। ठीक है, जिस सेंटेंस में बी या बीन मौजूद होगा उसका पैसिव नहीं बनेगा। दूसरा बात क्या कहा कि पैसिव में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगता है, चौथा, पांचवा, चाहे वो जिस टेंस का भी पूछे, जिस टेंस का भी दे, फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस टेंस का है। ठीक है, लेकिन उसका उसी में होगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं एसपीटी के ओर। एसपीटी का मतलब तो सबको पता होगा भाई साहब। यहाँ एसपीटी का मतलब होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हर किसी को पता तब होगा जिसने मेरा टेंस का सारे वीडियोस देखे होंगे। टेंस क्लासेस का जितना भी वीडियो है उनको ये एसपीटी का मतलब समझ में आ गया होगा। जो भाई साहब नए जुड़े होंगे या नए होंगे या जो पहली बार क्लास कर रहे होंगे उनको शायद एसपीटी का पता नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बुक में शॉर्ट फॉर्म में नहीं दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अपने से बनाया है, वो शायद कहीं मिलेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए देखिए एसपीटी का मतलब। अब इसका जो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एसपीटी के डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर जिसको डेफिनेशन की नीड है तो टेंस वाले क्लास का वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ से आपको डेफिनेशन स्ट्रक्चर सब मिलेगा। हमको यहाँ वॉइस पढ़ना है तो वॉइस से रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, ना कि आपको टेंस का डेफिनेशन बताने वाले हैं, टेंस का स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। बताएंगे जहाँ नीड होगी वहाँ बताएंगे, बट अगर इसका डेफिनेशन प्रॉपर वे में इसकी क्लासेस को देखना है तो आप वहाँ पे जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड कीजिए, क्योंकि विदाउट टेंस का जो है आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रहे। एसपीटी अब कहता है, इसमें हम बात किए थे किसकी, हम बात कर रहे थे 2 चीज़ों की, एक कर रहे थे बात एबी की और दूसरा कर रहे थे पीबी की। अब यहाँ से देखिए कि एबी में अगर स्ट्रक्चर देते हैं, इसका एबी में क्या होगा और इसका पीबी में देंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिएगा एबी का स्ट्रक्चर होगा आपका, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, अब प्लस V1 या V5, अब प्लस हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका किसका है, एबी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पीबी में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ से बुक के आ जाएगा, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ से क्या होगा। एक चीज और याद रखना होगा आपको, क्या टेंस में जो होता है ना, वॉइस एक चीज और बोलता है, क्या बोलता है कि वॉइस आपका बोलता है कि जिस टेंस का भी आप लेते हैं ना उसका एक कदम ये आगे चलता है। जैसे एसपीटी की हम बात किए तो एसपीटी का एबी में देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसके में देखिए हेल्पिंग वर्ब की चर्चा नहीं हुई है। लेकिन अगर इसका पीवी हम बनाते हैं तो ये पीसीटी का हेल्पिंग वर्ब को ले लेता है। ये क्या करता है, एक कदम आगे बढ़ के पीसीटी का हेल्पिंग वर्ब को ले लेता है। अब इसके हेल्पिंग वर्ब को जो लेगा तो पीसीटी का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो यहाँ हो जाता है उसका हेल्पिंग वर्ब आपका एम इज आर। एम इज आर। अब प्लस क्या बोला था, ये पहले ही लाइन में कहा कि आप चाहे जिस टेंस को भी फॉलो कीजिए फर्क नहीं पड़ता है, हम वर्ब का तीसरा फॉर्मेट ही लेंगे।
तो ये हो गया आपका V3 का प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बाय, और उसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब इसका स्ट्रक्चर ये यहाँ पे हो गया। अब ये स्ट्रक्चर तो हम AB से PB में बनाने के लिए सीख गए। अब यहाँ से इसके सेंटेंस को लेंगे और उस सेंटेंस को बना के देखेंगे कि वो कैसे फॉर्मेट पे काम करता है। ठीक है, चलिए उसके पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को लेके उसको डील करते हैं कैसे होता है, फिर आगे प्रोसीड होते जाएगा, क्योंकि ये क्लास थोड़ा लंबा चलेगा। टेंशन नहीं लेने का, जो भी टेंशन हो आप हमको दे दीजिए कमेंट के थ्रू, उसके बाद हम आपके टेंशन को भी दूर कर देंगे। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और जिस बच्चे को जहाँ भी परेशानी होती है डायरेक्ट आप हमारे चैनल पे बात कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपको यहाँ परेशानी हो रही है, वहाँ परेशानी हो रही है। एक्चुअली हम अभी थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं। मैथ्स का भी वीडियो मेरे को डालना है 7, 8, 9, 10 तक का, ठीक है। CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों का डालना है, बट अभी थोड़ा सा हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से हम किसी भी वीडियो को प्रॉपर वे में नहीं दे पा रहे हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन का ही प्रॉपर वे में नहीं दे पा रहे, तो और वीडियो की क्या बात करें, ठीक है। कुछ वीडियो उसमें डाला गया है जो कुछ बच्चे पढ़े भी थे, ठीक है, और उसके बाद भी दिया जाएगा। थोड़ा दिन सब्र कर लीजिए, उसके बाद फिर आएंगे अच्छे मूड में, टेंशन नहीं लेने का। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा डिस्कशन हो जाए। देखिए बात कर रहे थे एसपीटी का स्ट्रक्चर, यानी कि एसपीटी में AB to PB, AB से PB में कैसे इसको चेंज करते हैं, इस पर डिस्कस करने वाले थे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है, मान लीजिए विभा इट्स अ मैंगो, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अगर आप सेंटेंस को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और सेंटेंस को गौर से देखेंगे और उसको समझ में आपको आ जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। आप देखिएगा, इसको यहाँ पे हम एक चीज बताए थे आपको, SBO, ठीक है, SBO, ठीक है, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो देखिएगा इसमें सब्जेक्ट आपका कौन है, विभा है, इट्स आपका क्या है, वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए SBO पे बैठा है कि नहीं बैठा, ये तो हम जान गए, पहली बात। दूसरी बात देखते हैं कि ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस आपका AB है, ये सेंटेंस आपका क्या है, AB है, ठीक है, ये सेंटेंस आपका AB है, और इस सेंटेंस को हमको PB में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात आप अपने आप में रिमाइंड कीजिए कि ये AB है, जिसको PB में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी जस्ट हमने बताया है एसपीटी के अंतर्गत आपको AB से PB में कैसे कन्वर्ट करना है। AB का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, क्या सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट, और PB का भी स्ट्रक्चर बताए थे। उसका AB का ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, फिर उसके बाद PCT का हेल्पिंग वर्ब एमिजार लगेगा, उसके बाद B3 लगेगा, फिर बाय लगेगा, अब फिर इसका सब्जेक्ट जो जाएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। और उसके लिए कैसे हम लोग डील करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से इतना चीज तो आप लोग छांट लिए। अब कहता है इसका PB में बनाना है, तो ये इसका PB में सेंटेंस जो होगा, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके सब्जेक्टिव केस पे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका अ मैंगो। तो सिंपल सा आप देख लिए कि ये सेंटेंस जो है एसपीटी को फॉलो कर रहा है। जब ये सेंटेंस एसपीटी को फॉलो कर रहा है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एमिजार, दैट मीन्स कि पीसीटी का हेल्पिंग वर्ब होगा। तो अब ये एसपीटी को फॉलो कर रहा है, पीसीटी का हेल्पिंग वर्ब होगा, तो यानी कि अ मैंगो जो है ये थर्ड पर्सन है, एक है, इसमें क्या होगा, ये एक जो है, इस एक में क्या करना है, इस एक में इज लगेगा। तो यहाँ से क्या होगा, अ मैंगो इज, अब वर्ब का तीसरा रूप आपका क्या हो जाएगा, ईटन। अब बाय किसके थ्रू, तो विभा सब्जेक्टिव केस में आ जाएगी यहाँ पे। तो विभा भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या यहाँ पे हर भी लिख सकते हैं, क्योंकि विभा के लिए ये लड़की है, इसके लिए सी होगा। सी तो ये सब्जेक्टिव केस में है, और जैसे ही ये सब्जेक्टिव केस से उठ के ऑब्जेक्टिव केस में आएगी तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो याद कीजिए, हम आपको एक चीज बताए थे, चार्ट, एक टेबल बताए थे, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में दो बताए थे, एक पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव केस बताए थे, आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स। याद कीजिए, तो उसी हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ये सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, लव यू।
ये आई लव यू है, ये भी आपका सेंटेंस जो है यहाँ V1 लिया है। ये सेंटेंस आपका क्या है, SPT का है, ये सेंटेंस SPT का है। अब इसको आप छांट लीजिए यहाँ से। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस आपका किसका है, AB का है, और ये सेंटेंस आपका किसमें बनेगा, PV में बनेगा। ये PV का, तो PV में क्या हो जाएगा, U, और इसके साथ क्या लगेगा, R लगेगा। लव का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, लव। और ये सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। तो याद कीजिए उस टेबल को, क्या बताए थे, आई, माई, माइन में। तो आई हो गया सब्जेक्टिव केस, माई हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन, माइन हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, और मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो दैट मीन्स कि ये सब्जेक्ट के जगह पे बैठा था तो सब्जेक्टिव केस, और ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस। जैसे इन द सेंस कह सकते हैं कि अभी हम ब्लैक बोर्ड के आगे खड़े हैं तो आई एम अ टीचर। अगर हम अभी स्टूडेंट के साथ मिलकर बैठ जाएंगे तो हम भी स्टूडेंट कहलाने लगेंगे। तो उसी तरीके से ये सब्जेक्टिव केस के प्लेस पे था तो सब्जेक्ट कहला रहा था, ये ऑब्जेक्टिव केस पे आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू आर लव्ड बाय मी, सॉरी बाय मी। इसी तरह से यहाँ एक सेंटेंस और लेते हैं। अमृता लाइक्स हिम। देखिए यहाँ से एक सेंटेंस लेते हैं, आप इसको पहचानने के लिए सीख गए हैं। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस पे प्लेस पे था तो इसलिए ये हिम हो गया। इसका सब्जेक्टिव केस जो होगा, इसका सब्जेक्टिव केस आपका क्या होगा, ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, इसके साथ क्या लगेगा, ही इज लाइक का तीसरा रूप क्या होता है, लाइक। ही इज लाइक्ड बाय अमृता, ही इज लाइक्ड बाय अमृता या। तो आप लोग को एसपीटी का सारा सेंटेंस AB टू PV में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आ चुका है। अब आप लोग से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, क्या आपको जितना भी प्रोसीजर इसमें बताया गया उस प्रोसीजर को आप फॉलो कर लीजिएगा और घर में बैठ के एकदम आराम से इत्मीनान से बैठ के कम से कम 20 सेंटेंस पे प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ एसपीटी का सेंटेंस होना चाहिए और उसके बाद AB से PV में बदलना है और इसी प्रोसीजर से बदलिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोजिएगा और उसके बाद फिर आप लोग क्या कीजिएगा, AB से PV में बदलिएगा और जितना सेंटेंस बनाइएगा उतना सेंटेंस में स्ट्रक्चर को आपको देखना होगा। उसके बाद फिर ज़िंदगी में वॉइस कभी आप भूल नहीं सकते हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आई होप सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी बात पे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।